तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, अगर तुम छोटे छोटे एक्शन लेते हो तो वो आगे जाके तुम्हें बड़े बड़े रिजल्ट देती हैं। वैसे ही अगर तुम अपने फेस के ऊपर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करोगे तो वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। अब अच्छे रिजल्ट्स में यहाँ पे मैं क्या काउंट करूँगा, यहाँ पे मैं काउंट करूँगा तुम्हारी सोशल प्रिविलेजेस, लोग कैसे तुम्हें देखते हैं, लोग कैसे तुम्हें ट्रीट करते हैं, ये सब। और एक इंसान को है ना यही चाहिए होता है कि लोग उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लोग उसको वाहवाही करें उसकी, लोग हमेशा उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि हर इंसान जो है अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है। और अगर तुम भी अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हो तो तुम्हें भी अपने आप की ग्रूमिंग करनी ही होगी। तो अगर भी तुम्हें भी भाव चाहिए तो 3-4 ग्रूमिंग की टिप्स मैं तुम्हें देता हूँ। उनमें से कोई अगर 2-3 भी तुम अगर कर लेते हो, वैसे तो सारी करनी चाहिए तुम्हें, लेकिन अगर तुम कोई 2-3 भी कर लेते हो, यू विल गेट 10% मोर अट्रैक्टिवनेस इंस्टेंटली। तो सबसे पहला है शेप ऑफ योर अनवांटेड हेयर्स। क्योंकि तुमने कुछ लोगों के बाल देखे होते हैं कि कुछ लोगों को बाल जो है आईब्रोज के बीच में आते हैं, देखे होंगे ना तुमने, ऐसे चिपके रहते हैं बाल। अगर मैं दिखाऊं खोल के, कुछ लोगों के बाल ऐसे चिपके हुए रहते हैं, तो कुछ लोगों के बिल्कुल ऐसे नाक के नथुनों से बाल निकलने लग जाते हैं, और कुछ लोगों के कानों से बाल निकलने लग जाते हैं, और खासकर ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये बाल जो है तुम मेरे को बताओ, क्या तुम्हें ये बाल अच्छे लगेंगे क्या? अगर तुम किसी इंसान को देखते हो जिसके शक्ल पे ये बाल हैं, तो भाई वो आदि मानव लगता है, आदि मानव। ऐसा लगता है हमारे पूर्वज जिंदा हो गए, दोबारा से हमारे सामने आ चुके हैं, और फिर हमसे अटेंशन मांग रहे हैं कि भाई हमको भी तो भाव दो, हमको भी तो भाव दो। लेकिन कोई उनको भाव देने नहीं वाला, क्योंकि आज के टाइम पे अगर ग्रूमिंग नहीं होती है अपनी, अगर तुम ये फालतू के अजीब से बाल अगर तुम रखते हो, तुम जंगली लगोगे। और अगर तुम भी अपने आप को जंगली कंसिडर करवाना चाहते हो तो तुम भी ये बाल रख सकते हो। बट आई नो कि तुम अपने आप को जंगली नहीं कंसिडर करवाना चाहते, तो इन बालों को जितना हो सकता है जल्दी ट्रिम कर लो, या फिर शेव ऑफ कर लो, या फिर कैंची से अगर तुम क्या कर सकते हो, कैंची से तुम अपने यहाँ के बाल कर सकते हो। और नाक के बाल के लिए तुम, वैसे तो नाक के बालों के लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर तुम उसको खुद से तोड़ तोड़ के निकालते हो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे नाक में ना थोड़ा सा खून भी निकल सकता है, इसलिए फिर मैंने कभी अपने आप से करने की कोशिश नहीं करी है। ब्यूटी पार्लर जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तुम ब्यूटी पार्लर जा सकते हो और वहाँ पे जाके तुम उनसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा तुम्हारा फेशियल कर दें, और उस फेशियल में ये भी काउंट हो ही जाता है, तो तुम वो करवा सकते हो। और मेरे को करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अभी भी वही सारी ट्रिक्स अपना रहा हूँ जो मैं पहले करता था। इसलिए शेव ऑफ दी अनवांटेड हेयर एज सून एज पॉसिबल। दूसरा आता है कि तुम्हारे अगर दाढ़ी, ये भी बालों से रिलेटेड है, तो देखो अगर तुम्हें दाढ़ी आती है तो वेल एंड गुड, या फिर उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर लेना। अपनी जो तुम्हारी नेक लाइन होती है उसको थोड़ा सा परफेक्ट एक शेप में, जैसे विराट कोहली का नहीं है, विराट कोहली ने कैसे अपनी बियर्ड को आगे तक रखा हुआ है और कितना ज़्यादा एक मैस्कुलिन लुक आता है उनको, वैसे ही तुम्हें भी अगर वैसी विराट कोहली वाली दाढ़ी आती है तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। और जिन लोगों की जॉ लाइन नहीं है ना, वो इस चीज़ से अपनी एक फेक जॉ लाइन क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। वरना तुम 2014 वाले विराट को देख लो और तुम अभी के विराट को देख लो, कितना सही लगता है भाई वो। पहले वो एक मोटा था ना, उसको ढंग की दाढ़ी आती थी, लेकिन इस वाले विराट ने अपने ऊपर काम करा, अपने फेस पे काम करा, इसने अपने बॉडी फैट को कम करा, और इसने अपनी सबसे मेन बात, उसने अपनी दाढ़ी को परमानेंट रखा, चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी विराट भाई ने। इसलिए तुम भी अगर तुम्हें दाढ़ी आती है तो एक परमानेंट अपना एक लुक सेट कर लो और उसी के साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड करो। लेकिन अगर तुम्हें दाढ़ी आती नहीं है तो क्लीन शेव हो जाओ, बिल्कुल क्लीन शेव हो जाओ, या फिर मेरी तरह तुम भी ट्रिमर से ट्रिम कर सकते हो अपने बालों को। क्योंकि मेरे को तो दाढ़ी आती है ना, वो एकदम प्यूबिक हेयर जैसे आते हैं। जो तुमने प्यूबिक हेयर देखे होंगे या फिर तुमने अपने कांखों के बाल देखे होंगे, तो वैसे ही तुम्हें दाढ़ी जो है यहाँ पे और यहाँ पे आती है। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बताऊँ, मेरे को यहाँ पे तो मेरे बाल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं आते, बिल्कुल ठुड्डी पे बिल्कुल मेरे को बाल नहीं आते। इसलिए मैं इतना ज़्यादा अजीब लगता था, लोग मेरे से बोलते थे कि भाई तू इतना अजीब लग रहा है, इनको शेव कर लेना, ट्रिम कर ले जाके। पहले मैं तो सोचता था नहीं, मैं बिल्कुल क्यों करूँ मैं इन लोगों की बात मैं क्यों मानूँ, मैं तो अल्फ़ा हूँ, मैं तो सिग्मा हूँ, बीटा हूँ, मैं इन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, आई विल बी माई सेल्फ।
वो बोलते ना बी योर सेल्फ, तो मैं बी योर सेल्फ को फॉलो करता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई सोशल प्रिविलेजेस नहीं मिली, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा शेव ऑफ कर लिया। और अब लोग जो है मेरे को ज़्यादा नोटिस करते हैं, लोग मेरे को ज़्यादा देखते हैं, बात और मेरी बात भी बहुत बहुत ही बढ़िया हो जाती है लोगों से। इसलिए तुम भी क्लीन शेव रहो, अगर तुम्हें दाढ़ी नहीं आती है तो। लेकिन मैंने पहले भी कह दिया, अगर तुम्हें दाढ़ी आती है तो तुम शेव के बिना रह सकते हो, एक बढ़िया लुक तुम्हारे ऊपर वो भी जचेगा ही जचेगा। तीसरी है हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल मेरे को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक 10 में से अगर मैं रेट करूँ तुम्हें, तो तुम अपने आप को शायद 2 या फिर 3 तुम अपने आप को रेट करते होगे। या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को गीगा चार्ट समझते हो तो तुम अपने आप को 10/10 रेट करते होगे। लेकिन अगर किसी लड़की ने तुम्हें रेट करा, वो तुम्हें ऑफकोर्स सी बात है, वो तुम्हें 1 या फिर 2 पे ही रेटिंग देगी। बट अगर तुम्हारे हेयर स्टाइल अगर तुम्हारे फेस शेप के हिसाब से अगर परफेक्ट बैठ गई, तो वो 2 से तुम सीधा 5 या फिर 6 पे जंप कर जाओगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा सिर्फ एक हेयर स्टाइल को रखने से। और परफेक्ट हेयर स्टाइल कैसी चाहिए होती है? सिंपल क्या करना है तुम्हें, अपने बालों को उड़ा देने का, और फिर उस टाइम पे 6 से 7 महीने तक अपने बालों को ग्रो करना, और फिर देखना कि किस हेयर स्टाइल में तुम सबसे ज़्यादा बेटर लगते हो। और जिस हेयर स्टाइल में तुम सबसे ज़्यादा बेटर लगते हो, उसी को हमेशा परमानेंट रखना। सेम विद बियर्ड ऑल्सो। बियर्ड जो भी तुम पे जचती है उसको भी वैसे ही रखना, और जैसे तुम पे हेयर स्टाइल जचती है वैसे ही रखना। जैसे कि मैं अभी बड़े बाल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि बड़े बालों में मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा, इसलिए मैं भी और करके देख रहा हूँ। जब तक मेरे बाल जो है यहाँ तक नहीं आ जाते या फिर मेरे गर्दन तक नहीं आ जाते, तब तक मैं इनको उगाना छोड़ूंगा नहीं। तब तक मैं बिल्कुल भी नाई के पास नहीं जाऊँगा और बिल्कुल भी कटवाऊँगा नहीं। लेकिन लंबे बालों को करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो वो जो दिक्कत है मैं उनको किसी और वीडियो में बताऊँगा। बट अभी के लिए तुम लंबे बाल रखने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि लंबे बालों का ट्रेंड जो है आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग लंबे बालों को रखना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम स्कूल में हो तो आई नो यू कैन नॉट कीप लॉन्ग हेयर्स, बट यू कैन फेक इट। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी ये वीडियो बनाई थी जिसमें तुम कैसे फेक कर सकते हो अपने लंबे बालों को। उसमें जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था वो तुम्हारे बड़ा काम में आएगा, इसलिए एक बार वो वाली वीडियो जाके तुम देख लेना। और चौथी चीज़ है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस। अगर तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी चाहे शक्ल कितनी भी अच्छी हो, जैसे कि अगर तुमने भिखारी के कपड़े पहन लिए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, तो मेरे को बात बताओ कौन तुम्हें देखेगा? लोग तुम्हें भिखारी समझेंगे, लोग तुम्हें एक नशेड़ी और तुम्हें एक अनग्रूम्ड, अनवेल्ड और एक अनहाइजीनिक आदमी तुम्हें समझेंगे, जिसको अपनी कोई परवाह नहीं है, जिसको अपनी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है, जिसको अपनी हाइजीन की कोई परवाह नहीं है। तो अगर तुम वैसा व्यक्ति या फिर वैसा आदमी नहीं बनना चाहते हो, तो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करो। अगर तुम्हारे ऊपर शर्ट जचती है तो तुम शर्ट पहनो, अगर तुम्हारे ऊपर टी शर्ट जचती है तो टी शर्ट पहनो, अगर तुम्हारे ऊपर एकदम वो जॉब इंटरव्यू वाले जो क्लाइंट्स नहीं होते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर वो जचता है तो तुम वो पहनो। अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर अगर कुर्ता या फिर पजामा अगर तुम्हारे ऊपर जचता है तो कुर्ता या फिर पजामा पहनो। और लड़कियों के लिए मैं सलवार और कमीज बोल रहा हूँ, सॉरी वो थोड़ा सा निकल गया फ्लो में। लेकिन जो भी तुम्हारे ऊपर सही जचता है, तुम जाओ ना एक बार कपड़े की किसी दुकान पे जाओ, वहाँ पे शीशे के सामने खड़े होकर जितने भी कपड़े हैं सारे ट्राई कर दो। दुकान वाला अगर तुमसे बोल रहा है इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल मत सुनो। ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, तो इसलिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कपड़े पहनो। और उसके ऊपर से एक बोनस टिप ये है कि तुम कोई एक्सेसरीज भी पहन सकते हो। एक्सेसरीज में जाती है हाथ में, जैसे तुम कड़ा पहन सकते हो अगर तुम्हारे पास कड़ा है तो। अगर तुम किसी गॉड में बिलीव करते हो तुम उस गॉड का जो है लॉकेट पहन सकते हो, या फिर चेन पहन सकते हो, या फिर एक स्मार्ट वॉच हो गई, या फिर एक नॉर्मल एनालॉग वॉच हो गई, तुम उसको भी पहन सकते हो, वो ज़्यादा तुम्हारे ऊपर बेटर लगेगी। और स्पेक्टिकल्स भी अगर तुम्हारे पास हैं, अगर तुम चश्मा लगाते हो, वैसे कुछ लोग चश्मा लगाने से डरते हैं, लेकिन चश्मा लगाने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिकॉज चश्मा इज़ अ फैशन आइकन इन 2026। और आगे चश्मे का ट्रेंड और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति चश्मा लगा ही रहा है वैसे भी, तो तुम भी चश्मा लगा सकते हो। अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग तुम चश्मे को सिलेक्ट कर लेना, लेंस कार्ड या फिर किसी भी और अपने लोकल ऑप्टिकल स्टोर पे जाके तुम वहाँ से चश्मा अपना देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये कुछ एक्सेसरीज है जो कि तुम धारण कर सकते हो, ये पहन सकते हो, ये तुम्हारे लुक में और ज़्यादा 4 चांद लगा देगा। जैसे अगर तुम्हारे ऊपर 2 चांद लगे हुए हैं तो ये 2 चांदों को और एक्स्ट्रा कर देगा, तो तुम्हारे ऊपर 4 चांद लग गए। दैट्स इट।
कुछ और नहीं करना है तुम्हें, कोई और ग्रूमिंग की टिप्स तुम्हें कोई फॉलो नहीं करनी है, यही सिंपल सी ग्रूमिंग की टिप्स तुम फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, धन्यवाद, लव यू।